जरूरत है कि आखिर अच्छे कर्मों के बनने का सबसे पहला पड़ाव क्या है। मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले सभी कर्म उसके विचारों से निर्मित होते हैं। हमारी सकारात्मक या नकारात्मक सोच विचारों को जन्म देती है और वही विचार कर्म बनते हैं। इस तरह सोच सकारात्मक होने पर ही अच्छे कर्मों का निर्धारण हो सकता है। अच्छे कर्म को करने के लिए हमारे आसपास का वातावरण बहुत अधिक जिम्मेदार होता है। कहा भी जाता है कि जैसा वातावरण वैसे हम, इसलिए कोशिश करें कि अब परमात्मा की प्रकृति में इंसाफ अवश्य होता है। आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्म आपको मुश्किल वक्त में परेशानी से बचाते हैं। इसी तरह आपके द्वारा किए गए गलत कर्म की सजा भी आपको जरूर मिलती है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया है कि क्षत्रिय होने के नाते जो तेरा कर्तव्य है, जो तेरे लिए सही है, वही काम कर। दुनिया के लोग ज्ञान और अज्ञान दोनों से चलते हैं, इसीलिए तू दुनिया का अनुसरण न कर बल्कि सत्य का अनुसरण कर। तेरा धर्म, तेरा कर्म यही है कि तू अधर्म का नाश कर और धर्म की रक्षा कर। ऐसे छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। जियोगे जिंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पाल मिलेगा। उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों, लोभ, लालच, घृणा, चुगली, क्रोध और गंदे विचारों का भी होना चाहिए। मन का संकल्प और शरीर का पराक्रम यदि किसी काम में पूरी तरह लगा दिया जाए तो सफलता अवश्य मिलती है। भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों एक दिन जरूर मिलेगा। यह कलयुग है, हमेशा तैयारी के साथ ही रहना। मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। भगवान कहते हैं, तुम मेरी ओर देखोगे तो मैं भी तुम्हारी ओर देखूंगा। तुम जिस भाव से मुझे याद करोगे उसी भाव से मैं तुम्हारे पास आऊंगा। बदला लेने के लिए मत सोचो, आराम से बैठो। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है अंत में उनके साथ भी बुरा ही होगा, पर अतुलनीय सुख की प्राप्ति होगी। विश्वास करना सीखिए। विश्वास कीजिए कि सारी सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर है और हम सभी उसकी संतान हैं। विश्वास किसी तर्क की कसौटी पर नहीं कसा जा सकता। अतः सभी में, चाहे वह इंसान हो, पशु पक्षी हो या पेड़ पौधे हो, सब में ईश्वर का वास मानकर घृणा को त्याग कर प्रेम करना सीखिए। यही सतत सुख शांति की राह है। घर में छोटे मोटे मनमुटाव तो चलते रहते हैं, पर यह कलह के कारण बनकर दुखदायी भी हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण है कि हम अध आकार की गांठ तो मजबूती से बांध लेते हैं, पर कर्तव्य की पूरी तरह उपेक्षा करते हैं। अपना कर्तव्य भली भांति निभाते हुए यदि दूसरों की बातों पर गौर पूर्वक विचार किया जाए तो निश्चित लगेगा कि मनमुटाव के अनेक कारण बेसिर पैर के बेतुके ही थे। अहम पालने के बजाय यदि कारणों की तरफ सोचा जाए तो मनमुटाव का प्रश्न ही नहीं होगा। सेवा लेने की बजाय सेवा देने का भाव आपकी खुशी कई गुना बढ़ा देगा। प्रेम और मधुर व्यवहार से मनुष्य क्या, पशु पक्षी भी अपने बन जाते हैं। जीवन का मार्ग टेढ़ा मेढ़ा कांटों से भरा है। जीवन कोई फूलों की सेज नहीं है जो आसानी से पार हो जाए। हमें इसी उतार चढ़ाव के जीवन में जरूर करना चाहिए और बहुत से लोग ये काम करना छोड़ देते हैं। चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बहुत ही कंजूस सेठ एक दिन अपने दुकान पर बेटे को बैठा दिया और उससे कहा कि किसी को भी बिना पैसे से कुछ भी सामान नहीं देना जब तक मैं वापस नहीं आता। अचानक एक संत आ गए जो अलग अलग स्थानों से भोजन सामग्री इकट्ठा करते थे। संत ने सेठ के बेटे से अनुरोध किया कि वह उन्हें थोड़ा नमक दे दे। बेटे ने संत के लिए डिब्बा खोलकर एक चम्मच नमक दिया। जब सेठ वापस आए तो उन्होंने देखा कि डिब्बा खुला हुआ था। सेठ ने पूछा कि उन्होंने क्या बेचा, तो बेटा ने बताया कि एक संत जिनका आवास तालाब के पास है उन्हें एक चम्मच नमक दिया था। इसके बाद सेठ ने संत की ओर बढ़ते हुए कहा। तब तक संत भगवान के भोग को तैयार करके खाने के लिए तैयार बैठ चुके थे। सेठ ने दूर से ही बोला कि महाराज, आपके लाए गए नमक में जहरीला पदार्थ है, कृपया इसे न खाएं। संत जी ने कहा, सेठ जी, मैंने नमक को भोजन में मिला दिया है और प्रभु को भोग लगा दिया है।
इसलिए अब मुझे भी खाना अनिवार्य है, क्योंकि इस तरह संत ने भोजन को प्रसाद मानकर खाना शुरू कर दिया। भगवान पर पूरा विश्वास था। सेठ जी के होश उड़ गए और वे रात भर वहीं बैठे रहे। सेठ के मन में उस समय यह ख्याल था कि अगर संत को कुछ हो गया तो उसकी बड़ी बदनामी हो सकती है। वे सोचते रहे कि अगर नहीं होती, बल्कि वह आपके मन में होती है। अगर आपने अपने मन को जीत के लिए तैयार कर लिया तो कोई और आपको नहीं हरा सकता। आप जीवन में अकेले नहीं चलते। कभी कभी जब आप विपरीत परिस्थितियों से निपट रहे होते हैं तो ऐसे लोग होते हैं जो आपके साथ होते हैं, और ऐसे लोग भी होते हैं जो केवल यह देखते हैं कि आप चीजों से कैसे निपट रहे हैं। किसी भी स्थिति में आपको खुद पर नियंत्रण रखना चाहिए और किसी भी तरह के लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाने चाहिए। इसलिए शांत और निर्मल आभा बनाए रखें और आपके लिए चीजों से निपटना आसान हो जाएगा। यदि आपका मन शांत है तो विश्वास करें, आप इस दुनिया में कुछ भी जीत सकते हैं। कोई किसी के दुख का कारण नहीं होता। यह तो अपने ही कर्म होते हैं जिसकी वजह से दुख उठाने पड़ते हैं। आज कौन सुखी नहीं होना चाहता, परंतु वह इसके लिए जो कर्म कर रहा है उसमें है ही नहीं तो मिलेगा कहां से। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सुतस फल खा। हम आज जो कुछ कर रहे हैं वह निष्फल नहीं होता, देर सवेर उसका फल अवश्य मिलता है। विज्ञान भी कहता है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। आग में यदि हाथ डाला जाए तो हाथ तुरंत जल जाता है, परंतु एक वृक्ष का बीज आज बोया गया तो उसमें फल आने में कई वर्ष लग जाएंगे, पर फल मिलेगा अवश्य। शुभ कर्म का फल शुभ और अशुभ कर्म का अशुभ होना ही है। आज हम जो कुछ हैं वह पिछले कर्मों की देन है। इसी को प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध के बाद पुरुषार्थ